अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोम्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका कंटेक्स्ट समझना होगा कि लूसी पोएम जिस सेंट्रल करैक्टर लूसी पे बेस कर रही हैं, लूसी के रिवॉल्व है घूम रही हैं, वो असल में है कौन। अगर वर्ड्सवर्थ दोबारा इस वर्ड में आए तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने लूसी पोएम्स के नाम से कोई कलेक्शन लिखा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लूसी पोएम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी तो ज़रूर है, लेकिन उनको उन्होंने कंपाइल नहीं किया, उनको उन्होंने कलेक्शन में बाउंड नहीं किया, बल्कि ये सारी पोएम्स अलहदा अलहदा उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद फिर एक क्रिटिक थे, थॉमस पाउल, उन्होंने इन सब पोएम्स को इकट्ठा करके लूसी पोएम्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। थॉमस पाउल ने इन पोएम्स में एक कॉमन एलिमेंट देखा, जो कि एक गर्ल थी, लूसी। अब हर पोएम में लूसी का नाम है, लूसी ये, लूसी वो, लूसी की बर्थ, लूसी की डेथ, लूसी की ब्यूटी, लूसी की बर्थ प्लेस। तो हर रीडर के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लूसी थी कौन। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज हर रिलेशन टू वर्ड्सवर्थ, लूसी का वर्ड्सवर्थ से रिलेशन क्या था। क्या वो उनकी कोई मिस्ट्रेस थी, क्या वो उनकी कोई सिस्टर थी, या वो उनकी कोई वाइफ थी। डिड शी एग्जिस्ट इन रियलिटी और नॉट, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करती है, या फिर वो वर्ड ऑफ आइडियलिज्म में ही है, या वो वर्ड्सवर्थ के माइंड में एग्जिस्ट करती है। वाज लूसी फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी, क्या लूसी का जो करेक्टर है, लूसी कोई म्यूज है, लूसी को ग्रीक मिथोलॉजी से रेफर किया जा रहा है। क्या लूसी की भी कोई मिथ है ग्रीक मिथोलॉजी में। वाज शी अ म्यूज, या फिर वो कोई म्यूज है जिसको जिसको पोइट अपनी पोइट्री में इन्वोक कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। लेट्स एक्सप्लोर हु वाज लूसी। अब लूसी के आइडेंटिफिकेशन को किसी ने भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वर्ड्सवर्थ ने हमें सिर्फ ये बताया कि लूसी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो एक यंग गर्ल है, वो एक मेडन है, वो नेचर में रहती है, वो एक लोनली प्लेस में एग्जिस्ट करती है, और उसे बहुत कम लोग जानते हैं, और लूसी की एट एन अर्ली एज डेथ हो गई थी। ये वो डिटेल्स हैं जो वर्ड्सवर्थ ने हमें दी हैं लूसी के अकॉर्डिंग। अब हर क्रिटिक जो है वो अपनी ही अजम्पशंस लगाता है कि लूसी असल में थी कौन। तो फर्स्ट असम्पशन ये है कि लूसी एज अ रियल पर्सन, शायद लूसी को रियल पर्सन थी जो वर्ड्सवर्थ के साथ उनके लेक डिस्ट्रिक्ट में रहती थी, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ रहते थे। और हो सकता है कि उनके आसपास वो लड़की रहती हो और वो उसको एडमायर करते हो, लेकिन इस चीज़ का हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस तरह नेबरहुड में चाइल्डिश सलाव, तो इस तरह ये असम्पशन भी फॉल्स है। अब दूसरी असम्पशन देखिए कि ये कोई वर्ड्सवर्थ का सीक्रेट लव था। ये हो सकता है कि वर्ड्सवर्थ किसी लड़की को पसंद करते हो जिसका नाम लूसी हो, और इस चीज़ को उन्होंने सीक्रेट रखा हो, और इस तरह उस लड़की लूसी के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को वो इस पोइट्री लूसी पोएम्स में पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन ये असम्पशन भी यहाँ पे आके गलत हो जाती है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो थे वो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे मैरी हुचिंसन के साथ, जो कि बाद में वर्ड्सवर्थ की ऑफिशियली वाइफ बनी, और वर्ड्सवर्थ ने अपनी सारी लाइफ उनके साथ स्पेंड की। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा कि शायद वो उनके नेबरहुड में कोई रहती हो, कोई लेक डिस्ट्रिक्ट में गर्ल हो, और फिर हम देखा कि शायद कोई इनका सीक्रेट लव हो उस लड़की के लिए जिसको वो इस पोएम में पोर्ट्रे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लूसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में। पहली अजम्पशन ये है कि वो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर है। लूसी जो है वो खुद इट सेल्फ नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी जो क्वालिटीज़ नेचर की हैं वही लूसी की हैं। वर्ड्सवर्थ को लूसी जो है वो खूबसूरत लगती थी, बिल्कुल इसी तरह जो नेचर है वो वर्ड्सवर्थ को खूबसूरत लगती थी। और अगर हम इसकी प्योरिटी की बात कर लें कि वर्ड्सवर्थ के लिए जो लूसी थी वो भी मेडन थी, वो भी प्योर थी, और जो नेचर है वो भी प्योर है। और इसके अलावा जो नेचर है ना, उसका भी एक साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है। जिस तरह लिटरेचर है, सिंबल अप्रैल जो है वो रिबर्थ का सिंबल है, साइकिलिंग का सिंबल है, फर्टिलिटी का सिंबल है। इसी तरह जो नेचर है उसकी भी बर्थ होती है, उसके भी सीजन्स होते हैं, और फिर वो सीजन जो होते हैं वो आहिस्ता 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 मूव करते करते जो है वो विंटर पे आके एंड हो जाते हैं, और फिर उन सीजन के एक काइंड की डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर से उन्हीं सीजन की रिबर्थ होती है स्प्रिंग से। बिल्कुल यही क्वालिटी जो थी हमने लूसी में देखी। लूसी की बर्थ हुई नेचर में, और फिर वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ के बाद फिर लूसी की डेथ हो गई। तो इस तरह जो लूसी है वो लाइफ के नेचुरल साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिके को रिप्रेजेंट कर रही है, और बिल्कुल यही थ्योरी हमने पढ़ी 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार में। उसके बाद ये है कि लूसी कोई भी गर्ल नहीं है,
लूसी सिर्फ और सिर्फ वर्ड्सवर्थ के माइंड में एग्जिस्ट करती थी, और उसको वर्ड्सवर्थ ने सिंबल यूज़ किया इनोसेंस का और सिंप्लिसिटी का। यानी लूसी जो थी उसमें कोई भी बुराई नहीं थी, वो बिल्कुल इनोसेंट थी और प्योर थी। और लूसी जो थी वो एक सिक्लूडेड प्लेस में रहती थी, लोनलीनेस थी वहाँ पे, और लूसी वॉज विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। लूसी सोशल पर्सन नहीं थी। इस तरह लूसी जो थी वो अनकरप्टेड थी, वो कोई भी गलत काम नहीं करती थी, और इस तरह उसकी जो इनोसेंस थी वो अनकरप्टेड थी। देन लूसी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट है सिंपल ऑफ ट्रांशियंस। अब जितने भी रोमांटिक पोइट गुजरे हैं वो सब इसी बात पे लमेंट करते हैं कि जितने भी ब्यूटीज़ हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं इस वर्ल्ड की, वो सब ट्रांजिटरी हैं, वो सब शॉर्ट लिव्ड हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह जो लूसी का शॉर्ट लाइफ स्पैन है, यानी लूसी की जो अर्ली डेथ है, वो इस बात की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये जितने भी प्लेयर्स और डिलाइट्स है ना इस वर्ल्ड के, और जितने भी ब्यूटीज़ हैं, इन सब की जो नेचर है ना वो फ्लीटिंग है, वो शॉर्ट लिव्ड है, वो भाग जाने वाली है। तो इसलिए लूसी भी है सिंबल ऑफ ट्रांशंस, यानी लूसी की बर्थ और डेथ जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, और सब चीज़ें जो है वो आर्जी हैं। नेक्स्ट है लूसी है साइकोलॉजिकल क्रिएशन। जो लूसी है ना वो वर्ड्सवर्थ की अपनी ही कोई क्रिएशन है जो उसके माइंड में बन गई हुई थी, यानी कि वो आइडियलिज्म में रहती थी और वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने पढ़ा कि जो लूसी पोएम्स थी वो वर्ड्सवर्थ ने उस टाइम पर पब्लिश की जब वो जर्मनी में रहते थे, अपने क्लोज फ्रेंड और कोलैबोरेटर कॉलरेज के साथ और अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। वहाँ पे उन्होंने अपने होमलैंड इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा लव फील किया, और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील की। अब वो जो एलिनेशन, वो जो लोनलीनेस उन्होंने फील की थी ना, उसी को उन्होंने चैनलाइज कर दिया है उस लूसी में। वो जो एक करेक्टर है लूसी, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वर्ड्सवर्थ की अपनी एलिनेशन को, अपनी लोनलीनेस को, और उनके सॉलिट्यूड को, उनके अकेलेपन को। रिटन व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज इन जर्मनी 1798 टू 19 सॉरी यहाँ पे 1800 आना था। वहाँ पे वो नियर आइसोलेशन में रहे, बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहे, और कोई भी उनके पास नहीं था। उस टाइम पीरियड में उन्होंने इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया, अपने होमलैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो इस वजह से उन्होंने एक क्रिएशन बनाई जो कि उनकी अपनी साइकोलॉजिकल क्रिएशन थी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, ताकि वो अपने होमलैंड के लिए जो डीप लॉन्गिंग है, जो डीप डिज़ायर है, और वो जो लव फॉर पास्ट है, जो नॉस्टैल्जिया है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकें, उसको वो दिखा सकें और बता सकें इस करेक्टर लूसी के ज़रिए कि वो अपने होमलैंड से कितना प्यार करते थे। नेक्स्ट है आइडलाइज्ड म्यूज़। जितने पोइट्स हैं, ज़्यादातर पोइट्स जो गुजर चुके हैं अपनी पोइट्री के शुरू में किसी न किसी म्यूज़ को इन्वोक करते हैं, जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट के शुरू में भी इन्वोकेशन टू म्यूज़ है। तो हो सकता है कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो लूसी है वो भी शायद कोई म्यूज़ हो, कोई फिक्शनल म्यूज़ हो, जिसको स्पेसिफिकली पोइट्री लिखने के लिए इन्वोक किया जाता हो, ताकि वर्ड्सवर्थ अपने ग्रीफ और लव को डिस्क्राइब कर सकें बगैर ये बताए कि लूसी असल में थी कौन। एंड वर्ड्सवर्थ केप्ट लूसी अ सीक्रेट। नेक्स्ट है लूसीज रिफ्लेक्शन ऑफ समवन क्लोज। इसका मतलब है कि शायद शायद जो लूसी थी वो वर्ड्सवर्थ का कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है कि ये जो लूसी है ये डोरोथी हो, जो कि वर्ड्सवर्थ की रियल लाइफ में सिस्टर थी। लेकिन ये भी कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग कुछ हद तक ठीक माना जाता है, क्योंकि दोनों ही लूसी और डोरोथी जो थी, इन दोनों को ही नेचर बहुत ज़्यादा पसंद थी और ये नेचुरल लैंडस्केप्स में रहना पसंद करती थी, और वर्ड्सवर्थ डोरोथी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते थे, उनकी छोटी बहन थी। तो हो सकता है कि लूसी पोएम्स में जो लूसी है वो असल में डोरोथी की ही रिफ्लेक्शन हो, डोरोथी की ही पर्सोनिफिकेशन हो। लेकिन ये अजम्पशन भी दो बातों पे आके रिजेक्ट हो जाती है। पहली ये कि लूसी की डेथ यंग एज में हो गई थी। अगर हम डोरोथी की बात करें जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी वर्ड्सवर्थ की सिस्टर की, तो उनकी जो डेथ थी वो यंग एज में नहीं हुई थी। तो इस वजह से इस अजम्पशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि लूसी असल में डोरोथी है। और दूसरी ये कि ये जो टोन है ना इस इन पोएम्स की, लूसी पोएम्स की जो टोन है वो एक रोमांटिक टोन है, वो एक ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। यानी जिस तरह वो लूसी की ब्यूटी की प्रेज करते हैं एज अ मिस्ट्रेस, तो ये उनकी बहन डोरोथी तो नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये मैरी हुचिंसन है वर्ड्सवर्थ की वाइफ, जिसके लिए वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फीलिंग्स रखते थे। अब मैरी में भी कुछ क्वालिटीज़ जो है वो बिल्कुल लूसी जैसी ही हैं। वो भी सिंपल थी, ब्यूटीफुल थी, और उनकी अपब्रिंगिंग भी एक रूरल एरिया में हुई थी, एक नेचुरल लैंडस्केप में हुई थी। तो हो सकता है कि मैरी हुचिंसन ही असल में लूसी हो।
नेक्स्ट है कि हो सकता है कि लूसी सिर्फ और सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पर यूज़ की गई हो एज अ रोमांटिक आर्ची टाइप एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो काफ़ी सारी स्टोरीज में रिपीट हो रहा होता है। आर्ची टाइप की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह सास का कैरेक्टर होता है ना, तो वो जिस भी स्टोरी में अपीयर हो रहा होता है, हमारे माइंड में पहले से ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये जो कैरेक्टर होगा ये नेगेटिव कैरेक्टर होगा और इसके इंटेंशंस बैड होंगे। हालांकि वो जो सास का कैरेक्टर है उसको हम पॉजिटिव वे में तो ले सकते हैं ना, ह्यूमन नेचर है, अपनी अपनी है सबकी। इट डजेंट मीन दैट वन पर्सन इज बैड देन एवरी पर्सन इज बैड। तो इसे हम कहते हैं कि ये आर्ची टाइप है, ऐसे रिकरिंग कैरेक्टर्स जो कि बार बार अपीयर होते हैं स्टोरीज में और उनके रिलेटेड हमारे माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स बनी हुई हैं। अब लूसी को रोमांटिक आर्ची टाइप बोला जा रहा है, यानी जो लूसी है उसे वर्ड्सवर्थ ने खुद ही रोमांटिक किया है, आइडलाइज्ड किया है और वो बार बार पोएम्स में रिकर हो रहा है, आर्ची टाइप है। तो वो इसलिए है ताकि वो डीप पैथोस इवोक कर सकें ऑडियंस में। कैसे? उसकी शॉर्ट लिव्ड लाइफ की वजह से। यानी जैसे ही हम लूसी की अर्ली डेथ का सुनते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर इवोक होती हैं और हमारे इमोशनल इफेक्ट जो हैं वो हाईलाइट होते हैं। नेक्स्ट है नरेटिव फ्रेमवर्क फॉर फिलोसॉफिकल आइडियाज़। यानी जितने भी वर्ड्सवर्थ के फिलोसॉफिकल आइडियाज़ थे, जितने भी वर्ड्सवर्थ की आइडियाज़, जैसे कि उन्होंने पैंथीज्म का कंसेप्ट दिया था, अब उन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को इलेबोरेट करने के लिए उन्होंने खुद से ही एक नरेटिव फ्रेमवर्क, एक मनगढ़ंत कहानी जो थी वो उन्होंने बिल्ड कर ली इन फॉर्म ऑफ लूसी, ताकि हमें बता सकें कि जो नेचर है वो इमॉर्टल है, वो हमेशा रहेगी, और जो ह्यूमंस हैं वो मॉर्टल्स हैं, यानी कि वो इम्परमानेंट हैं और डिफरेंट जनरेशन टू जनरेशन इस वर्ल्ड में आएंगी, नेचर में रहेंगी, यहाँ लाइफ स्पेंड करेंगी और उसके बाद चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है फिक्शनल नॉट हिस्टोरिकल। जो लूसी का करेक्टर है ना वो फिक्शनल है, यानी वो आइडलाइज्ड है, वो रोमांटिक है और वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता और वो हिस्ट्री में भी नहीं था, वो पास्ट में वो करेक्टर नहीं था, वो कैसा करेक्टर नहीं था जिससे वर्ड्सवर्थ रियल लाइफ में मिले थे। और जो लूसी थी ना उसको हम वर्ड्सवर्थ की पोइटिक क्रिएशन कह सकते हैं, वर्ड्सवर्थ के माइंड की अपनी साइकोलॉजिकल क्रिएशन थी। और लूसी को हम सिंबल कह सकते हैं इनोसेंस का, प्योरिटी का, ब्यूटी का और क्लोज कनेक्शन टू नेचर का। और लूसी जो थी वो एक व्हीकल फॉर थीम्स थी। मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ ने एक करेक्टर को बिल्ड किया ताकि ताकि वो हम तक डीप फिलोसॉफिकल थीम्स, डीप यूनिवर्सल थीम्स को हम तक पहुंचा सकें। वो थीम्स थे लव के, नेचर के, मॉर्टेलिटी के, आइसोलेशन के और ट्रांशंस ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे लव जो है वो टू टाइप्स का है, लव फॉर लूसी एंड लव फॉर द कंट्री इंग्लैंड। और नेचर जो है, नेचर के नेचुरल लैंडस्केप्स की बात हो, और मॉर्टेलिटी का थीम कि हर पोएम की जो एंडिंग है ना वो मॉर्टेलिटी के थीम पे हो रही है, सेंस ऑफ लॉस हमें नजर आता है। और इसमें लूसी की जो डेथ हो जाती है वो हमें बताती है कि every human being is mortal, every beautiful object, every beautiful sight is immortal, sorry mortal। और लूसी आइसोलेशन का थीम रिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि लूसी जो है वो एक लोनली प्लेस पे रह रही है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जो कि अनट्रोडन है, और वहाँ पे वो ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही है कि लाइफ की जो नेचर है वो ट्रांजिटरी है, वो आर्जी है, वो ख़त्म होने वाली है। तो एंड पे हम कंक्लूजन ये निकालते हैं, जो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं वो ये है कि या तो लूसी जो है वो कोई लवर और म्यूज़ है जो कि वर्ड्सवर्थ की लाइफ में एग्जिस्ट करती थी, या फिर वो किसी म्यूज़ को इन्वोक करते हैं। दूसरा है नेचर जो है वो पर्सोनिफाइड है, यानी नेचर और लूसी जो है ये सेपरेट एंटिटीज़ नहीं है, ये दोनों सेम है क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। नेचर की भी लाइफ ट्रांजिटरी है, नेचर के भी 4 सीजन्स हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। इसकी बर्थ होती डेथ हो जाती है। इसी तरह लूसी है, लूसी की बर्थ होती डेथ हो जाती है। तो ये दोनों जो थीम्स एलेबोरेट कर रही हैं वो थीम ऑफ मॉर्टेलिटी है, ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ है एंड ट्रांजिटरी नेचर ऑफ एवरीथिंग, और साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और दूसरा हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ डोरोथी है जो कि वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। और ये तीसरा ये है प्रोडक्ट सॉलिट्यूड के। वर्ड्सवर्थ जब जर्मनी में थे अपना टाइम उन्होंने स्पेंड किया वहाँ पे, तो उन्होंने डीप लव फॉर इंग्लैंड फील किया और उसी लोनलीनेस को उन्होंने चैनलाइज कर दिया इस करेक्टर लूसी। इसको समराइज कर लें कि लूसी जो थी अ रियल बट अननोन गर्ल थी, symbolic embodiment of nature, innocence and mortality थी, a fictional construct born from Wordsworth's solitude थी, loosely inspired by women in Wordsworth's life, a poetic archetype used for romantic reflection on death and beauty। तो इस सब के बाद हमने क्रक्स निकाला, जब हमने कंक्लूजन निकाला, यानी जो जिस्ट है वो यही 5 पॉइंट्स हैं। And as a true lover, Wordsworth takes vows not to go outside of England, not only because he loves his country very much, but also because his beloved Lucy lives in England. And when he is away from England,
ही इज़ अवे फ्रॉम लूसी whom he misses a lot and the separation from Lucy is unbearable for him। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया। आई होप का कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि लूसी थी कौन। और 4 लूसी पोएम्स जो थी उनको वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश करवाया था उनके फर्स्ट एडिशन में 1800 में। जबकि एक लूसी पोएम आई ट्रैवल्ड अमंग अननोन मैन उसको वर्ड्सवर्थ ने 1807 में लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में पब्लिश करवाया था। और वो उस टाइम पीरियड में लिखी थी जब वो अपने होमलैंड इंग्लैंड में वापस आ चुके थे। इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और बहुत से वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपके माइंड में कभी क्वेश्चन है लूसी के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। थैंक यू।